Hello everyone, welcome to Unacademy platform. So today I will going to talk about cryptocurrency. Okay, so what India has decided about cryptocurrency that we have to see, and what is cryptocurrency that will be going to see, and एक होता है हमारा डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी. ओके, तो व्हाट इज दिस एंड क्रिप्टोकरेंसी में क्या सिर्फ बिटकॉइन ही आते हैं? ओके, तो वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि और भी सारे क्रिप्टो करेंसीज की करेंसीज होती हैं. व्हाट इज दिस? तो वी विल गोइंग टू सी इन द करेंट 10 minutes. Okay, 10 to 12 minutes. Before this, I would like to introduce Unacademy platform. Unacademy is India's largest education platform, providing education to lakhs of students, in which you will going to get daily live classes, live tests and quiz, unlimited access to the classes and structured course. Focus on structured course from plain and mains point of view. You can download this app from Google Play Store and Apple Play Store. Apart from that, this is about me. My name is Tarkesh Arjan. I am teaching you PSIR plus current affair. This is my achievement. This is my qualifications. एंड दिस द टेलीग्राम चैनल फ्रॉम वेयर यू कैन टेक द पीडीएफ. जो भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ाता हूँ वो आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल हो जाती हैं. एंड ये मेरा अनअकैडमी का लिंक है, तो आप लोग इस लिंक को जल्दी से जल्दी फॉलो करिए, शेयर करिए. और अनअकैडमी में 100+ टॉप एजुकेटर्स आपको मिलते हैं. ब्रुनाल सर हैं, सुदर्शन सर हैं, एवरीवन. एंड कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस भी आपके लिए मिलता है. तो कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस जो है यूपीएससी का, वो आपके लिए सब कुछ यहाँ पे कवर करता है. अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान होते हैं. जो प्लस प्लान है वो अपना 12 मंथ का जो होता है वो 49,500 का है. बट आप अगर मेरा कोड अप्लाई करते हैं तो कोड बस आपको अप्लाई करना है. वो कोड क्या है? TJLIV. और आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है. आइकॉनिक प्लान में आपको ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती हैं और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है. और इसी तरीके से ऑप्शनल में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है. तो TJLIV कोड आप लोग अप्लाई करिए. अनअकैडमी में स्पीकर्स 2.0 समिट भी जाने वाला है. तो स्पीकर्स का जो 2.0 समिट है उसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं. फोर्टनाइटली बेसिस में हमारे यहाँ कॉम्बैट भी कराए जाते हैं. तो 7 फरवरी 2021 को भी एक अलग कॉम्बैट है, 11 बजे टाइमिंग है. 60 क्वेश्चन आपको मिलते हैं इसमें, और 60 क्वेश्चन में 60 मिनट और 6 सेक्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं. और जो रैंकिंग होती है वो रैंकिंग ऑल इंडिया रैंकिंग के बेसिस पे आपको मिलता है. अनअकैडमी में उसके हिसाब से आपको प्राइजेस भी दिए जाएंगे. और 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स के बैच भी शुरू किए गए हैं अनअकैडमी में. और उसके साथ आपको जब आप एक बार परचेस कर लेते हैं, यू विल ऑल्सो गोइंग टू गेट एक्सेस फॉर एनसीईआरटी बैचेस एंड फॉर द वीकेंड बैचेस. दोस्त हु आर वर्किंग, उनको वीकेंड बैचेस भी आपको मिलते हैं. अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक का जो प्लान होता है वो आपको इस तरीके से मिलता है. बस आपको कोड अप्लाई करना है. एंड एट द लास्ट अनअकैडमी का जो आइकॉनिक प्राइस है इट विल गोइंग टू हाइक, एंड हाइक में आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बूम आया. ठीक है, और फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक अलग से क्रिप्टो करेंसी निकल के करेंसी बनी. ठीक है, करेंसी मतलब जैसे कि एक फिजिकल फॉर्म में अगर हम रुपए को देखते हैं जिसमें गांधी जी की फोटो होती है, क्रिप्टो करेंसीज में आपको करेंसी में किसी की फोटो नहीं दिखेगी, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा. जो भी करेंसी में लेन देन होता है वो सब क्या होता है? वायर के फॉर्म में होता है. वायर मतलब एक ऑप्टिकल फाइबर है, इंटरनेट पे ये करेंसी घूमती रहती है. एक वर्चुअल करेंसी भी हम इसको बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? एक वर्चुअल करेंसी है. इस करेंसी को किसी भी देशों ने अभी तक परमिशन नहीं दिया है और इसी पे सारा एक डिबेट चलता है. ठीक है, अभी कई ऐसे देश आपके लिए दिखेंगे जिसमें करेंसी को रेगुलेट करने की बातें चल रही हैं और किसी किसी देशों ने रेगुलेट कर भी दिया है. बट क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, उसको अभी भी किसी ने परमिशन नहीं दिया गया. देयर हैज बीन ए फिनोमिनल राइज इन द प्राइस ऑफ क्रिप्टो करेंसी. तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करूंगा, अगर किसी ने 1,000 रुपया लगाया होगा क्रिप्टो करेंसी में आई थिंक 2010 और समथिंग में, तो आज वो 1 करोड़ रुपए के बराबर हो गया होगा. या आपने कई बार ऐसे सुना होगा, ऐसा कुछ भी रहा होगा. तो एक्चुअली में ये है, बट वो 1,000 रुपये का रिस्क कौन लेता 2010 में, जब इसकी कोई बात ही नहीं करता था. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? तो जो थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हैं वो भी एग्जिस्टेंस में है. तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट बिटकॉइन, है ना. तो पहले नंबर आप लोग याद रखो कि ये बिटकॉइन ही नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी में आता है, इसके अलावा भी कई सारे करेंसी आती हैं. तो बिग फर्म्स हैं, बिजनेसमैन हैं, अभी उनकी भी क्या है, क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ गई है. तो इट इज़ लाइक वी कैन से कि ज़रूरी नहीं है कि आगे चल के आपको रुपए में ही ट्रांजैक्शन हो. ज़रूरी नहीं है कि गांधी जी आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट रहे इन टर्म्स ऑफ फोटोज़ जो आपको नोट में दिखाई देती है. तो आपका जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी आपके लिए एक वर्चुअल करेंसी बढ़ सकता है. एंड इसी में आता है एक फेसबुक. फेसबुक ने अपनी एक क्रिप्टो करेंसी निकालने की कोशिश किया था जिसका नाम था लिब्रा. क्या नाम था? लिब्रा, या फिर लाइब्रा भी बोल सकते हैं. ये फेसबुक की करेंसी थी. तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं. तो रैपिड ग्रोथ और यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हैं वो क्या है, विदाउट रिस्क आपको नहीं मिलता. मतलब इतना ज़्यादा रिस्क मिला, ये तो शेयर मार्केट भी कुछ भी नहीं था, इतना ज़्यादा एक बूम आपको क्रिप्टो करेंसीज में देखने के लिए मिलता है. अब इसी में एक चीज़ आती है, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, और जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन फॉर सिलेक्टेड एरियाज. तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी. तो इट इज़ अ डिजिटल सिस्टम जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, लेन देन होता है जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज में, क्रिप्टो करेंसीज में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, या फिर ट्रांजेक्शन्स ऑफ असेट्स होता है जिसमें ट्रांजेक्शन्स एंड द डिटेल्स वो शेयर होता है मल्टीपल प्लेसेस में एक ही समय पे, जिसको हम बोलते हैं
डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, एक ट्रेडिशनल बेसिस में क्या होता है, नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स होते हैं, लेजर्स जो होते हैं अकाउंट्स जो बुक मेंटेन करने के लिए लेजर्स होते हैं, उसमें कोई सेंट्रल डेटा स्टोर नहीं किया जाता और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी में कोई एक सेंट्रल डेटाबेस नहीं होता। बट डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी में एक सेंट्रल डेटाबेस होता है। तो यहां से भी आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि डीएलटी में क्या सेंट्रल डेटाबेस होता है, तो बिल्कुल होता है डीएलटी में सेंट्रल डेटाबेस। अब व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये भी आपने कई बार देखा होगा। तो ये एक अलग प्रकार का डिजिट जो होता है ना, अलग प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, जो कि प्रोमिनेंस में कब आया, जब बिटकॉइन एकदम से बूम पाया, ठीक है, और क्रिप्टो करेंसीज दैट यूज्ड इट उसको पॉपुलर करके गया। तो क्रिप्टो करेंसी ने जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उस टेक्नोलॉजी के नाम को क्या बोला जाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिटकॉइन में यूज होती है। बिटकॉइन में इट इज ए काइंड ऑफ डीएलटी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज ए काइंड ऑफ डीएलटी एंड बिटकॉइन हैज यूज्ड दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, वो क्या करता है, वो यूज करता है कोड को। मतलब एक कोई भी, जैसे अभी आप कभी व्हाट्सएप चलाते हैं तो कभी आपने नोटिस किया होगा उसमें एनक्रिप्टेड मैसेजेस आते हैं कि दिस नंबर हैज एनक्रिप्टेड कन्वर्सेशन विथ यू और समथिंग करके आपको व्हाट्सएप पे दिखता होगा। तो वो क्या होता है, एनक्रिप्टेड ट्रांजेक्शंस होते हैं और उसमें स्टेक अप देम इन ब्लॉक्स। तो वो ब्लॉक्स में होते हैं और एक ब्लॉक चेन क्रिएट करते हैं। तो इट इज ए यूज ऑफ कोड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज इधर पे कोड का यूज हो रहा है, जो कि डिफरेंशिएट करता है क्रिप्टो करेंसी को दूसरे वर्चुअल करेंसी से। तो व्हाट दे आर डूइंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिटकॉइन में कोड्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ब्लॉक चेंज मतलब जो चेन है, जब चेन में ट्रांजेक्शन होता है तो इसको इजी नहीं है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू हैक देम, है ना। ब्लॉकचेन को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप उसको हैक कर पाए, क्योंकि इसमें हर एक सेकंड में जैसे जैसे वो चेन होती है उसको ब्लॉक करते जाते हैं और चेन एनक्रिप्ट होती जाती है। एनक्रिप्ट मतलब कि वो बार बार अपना जो रास्ता है ना, अपने जो एक इंटरनेट में ऑप्टिकल फाइबर में वो रास्ता अपना बदल लेती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस क्रिप्टो करेंसी, तो एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है जो यूज करती है क्रिप्टोग्राफी। तो ये कहां पे यूज कर रहा है, क्रिप्टोग्राफी को यूज किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज से। एंड क्रिप्टो करेंसीज वो क्या होती है, डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी होती है और यूजर को वो सिक्योर पेमेंट करने में मदद करती है और स्टोर करने में मदद करती है विदाउट द नीड टू यूज द नेम और गो थ्रू द बैंक। मतलब कि जरूरी नहीं है कि उसमें बैंक का नाम डालो या फिर नाम डालो, उसमें आप डायरेक्टली डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वर्ड क्या निकल के आया कि आपको इसमें नीड नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है कि आप अपना नाम डालिए, बैंक का नाम डालिए, और डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल होता है। अब ये जो है ये रन कैसे करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर के थ्रू पे, मतलब ब्लॉकचेन के नाम पे ये यूज होता है, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स अपडेट एंड हेल्ड इन ए करेंसी होल्डर्स। अब मोस्ट कॉमन क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल एंड लाइटकॉइन, ये सारे एक आपको क्या मिलेंगे, क्रिप्टो करेंसीज के नाम मिल हैं। और ये सारे देश हैं जिसमें आपको आश्चर्य होगा कि भारत नहीं है इसमें, ठीक है। और आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें भारत नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि हमने अभी तक क्रिप्टो करेंसीज पे भरोसा नहीं किया था। बट अब मैं ये जो न्यूज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, बस इतना याद रखो क्यों न्यूज़ है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने नाउ व्हाट दे वांट कि वो बैन करना चाहते हैं जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, और अब भारत सरकार अपनी एक डिजिटल करेंसी लेकर आना चाहती है। क्या लाना चाहती है, अपनी एक डिजिटल करेंसी को लेकर आना चाहती है। अभी जो मैंने बताया वो बैकग्राउंड था। नाउ व्हाट इंडिकेट्स, तो अभी रिपोर्ट हुआ जिसमें करेंसी जो है इशू की करेगा, कौन करेगा, ऑब्वियसली आरबीआई इशू करती है करेंसी आफ्टर ए बिल। अब ये बिल क्या है, बजट सेशन जो है पार्लियामेंट में ये रखा गया और उस प्रस्ताव को लगभग पास भी कर दिया गया। एंड टू बी अनाउंस डिजिटल करेंसी हैज बीन हिंटेड इन द बजट। एंड आज के हमने जब बजट सेशन देखा तो उसमें डिजिटल करेंसीज के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र हुआ था। एंड एज पर द रिपोर्ट, करेंसी विल बी इंट्रोड्यूस अंडर द क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 वंस इट इज पास। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, ठीक है। नाउ अब लॉ बनाया गया, उसमें एम क्या है कि वो सारी प्राइवेट करेंसीज को इंडिया में बैन करेंगे और क्रिएट करेंगे अपने फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क। मतलब कि हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसीज जो प्राइवेट है उसको खत्म करेंगे और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके हम एक चेन बनाएंगे, ब्लॉक करेंगे और उसमें हम एक अपनी करेंसी को इस्तेमाल करेंगे फॉर एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी इशूड बाय द आरबीआई। बट द बिल विल हैव सर्टेन एक्सेप्शंस
जिसमें क्या होगा, एक अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स यूजेस लिखे रहेंगे, जो कि लोकसभा बुलेटिन में एक मेंशन किया गया है। एंड जब भी वो बिल पास हो जाएगा उसमें आरबीआई बैन कर देंगे प्राइवेट करेंसीज को। एंड इंडियन सेंट्रल बैंक 2018 में भी ये डायरेक्ट किया था। ये न्यूज़ 2018 2016 कई बार आया हुआ है, जब भी इंडियन सेंट्रल बैंक ने बोला गया था और डायरेक्ट किया गया था कि जितने रेगुलेटिंग एंटिटीज हैं, चाहे वो बैंक हो, वो भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज में क्या है, एक्सचेंज नहीं करेंगे किसी भी असेट्स के लिए। ये एक 2018 की गाइडलाइन है आरबीआई की। एंड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग रिज्यूम्ड, मतलब कि ये जो ट्रेडिंग है उसको क्या है 2 साल बाद वापस से रिज्यूम किया गया था। और जो आरबीआई का डिसीजन है 2020 में, उसको क्या कर गया था, एक मना कर दिया गया था, क्योंकि इसमें लॉ सूट फाइल किया गया था और उस लॉ सूट में आरबीआई के डिसीजन को मना कर दिया गया था। एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सेंट्रल बैंक को एक सर्कुलर इशू किया और ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसप्रोपोर्शनलिटी, मतलब कि जो भी अभी तक चल पा रही, क्योंकि देखो आरबीआई ने क्या किया था कि सडनली इन सब पे बैन कर दिया। अब जिनके पैसे इसमें फंस गए तो वो फंस गए क्या, नहीं। आरबीआई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आरबीआई के लिए कि जो भी लोग अभी इसमें ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, एटलीस्ट उनका पैसा जो है उसको क्या असेंबल करने का मौका मिले। विद द क्रिप्टो करेंसीज जब है क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो गेनिंग कर रहे हैं ना एक्सेप्टेंस को रीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इंडिया ने ये जो बिल लाके क्या काम किया है, एक पहला मेजर रेगुलेटरी अटेम्प्ट किया है कि वो सॉलिड ग्राउंड डिजिटल करेंसीज का बनाए। वी कैन से इट इज ए नीड ऑफ द आवर, है ना। ये आज के टाइम का एक नीड ऑफ द आवर है। कब तक आप फिजिकल करेंसी को लेके आओगे? एक तरफ हमारे यहाँ पे नरेंद्र मोदी डिजिटल करेंसीज को ऑलरेडी प्रमोट कर रहे हैं, है ना। डिजिटल करेंसी को कब प्रमोट किया था, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तभी तो हमारे यहाँ पे यूपीआई आया था। यूपीआई में भीम ऐप आया था, और भीम ऐप या फिर गूगल पे और या फिर वी कैन से पेटीएम है, फोन पे है, तो ये सब कब आए, जब हमने डिजिटल करेंसी, जब हमने डीमोनेटाइजेशन किया था। तो दो इट सीम लाइक प्राइवेट प्लेयर्स विल नॉट हैव एनी से इन इट, बट इट विल हैव, प्राइवेट प्लेयर का हैव होगा, इसमें से होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको टॉपिक पूरा एक समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक। आई विल ब्रिंग मोर टॉपिक रिलेटेड टू दिस। क्रिप्टो करेंसी एक पूरा आपके लिए टॉपिक बन सकता है आंसर राइटिंग का। और आंसर राइटिंग में एक बार क्रिप्टो करेंसी समझ लो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी जो मैंने समझाया अगर समझ में आया होगा तो आप लोगों को आ गया होगा, है ना। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो, ऐसे टॉपिक में और लेकर आता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच।